नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, गुड आफ्टरनून बेटा, नमस्ते, वेलकम यू ऑल। नमस्ते मैम। नमस्ते बेटा, नमस्ते मैम। ये दिया था मैंने, याद हुआ है? नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते बेटा। चैप्टर 1 याद करने के लिए दिया था मैंने, याद कर लिया है आप लोगों ने? याद किया है कि नहीं किया है, बताइए। किया है? सारे बच्चों को चैप्टर 1 याद है? मैं पूछूं कुछ क्वेश्चंस? पक्का पक्का पूछूं ना? चलिए बताइए, मैं पूछती हूँ कुछ क्वेश्चंस। चलिए, पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज फैमिली? 3 सेंटेंसेस अबाउट फैमिली। कौन बताएगा? हैंड रेज करेंगे आप। 3 सेंटेंसेस अबाउट फैमिली। हैंड रेज किया स्वास्तिक, मोहित, मयंक, राधे कुमार सिंह, मयंक। चलिए, सबसे पहले मैं स्वास्तिक से पूछती हूँ। स्वास्तिक बताइए। मैं इसलिए किया था क्योंकि मेरे को क्वेश्चन था इसलिए आंसर नहीं पता है। पहले ये बताइए, आंसर नहीं पता है आपको? व्हाट इज फैमिली? चैप्टर पता है तो पता है तो बताइए। चलिए फटाफट बताइए। वेरी गुड। चलिए मोहित राज, आप दूसरा सेंटेंस बताइए फैमिली के बारे में। फैमिली में have members other means family may have members other than those living together. कहीं से देख के पढ़ नहीं ना रहे हैं बेटा, ऊपर देख के बोलिए। आप बुक से देख के पढ़ रहे हैं तो बुक से देख के तो कोई पढ़ देगा, ये तो गलत बात है। बुक को देख के आप पढ़ रहे हैं, इसलिए कैमरा ऑन होता है, तो बुक को देख के कौन ना पढ़ लेगा? आप ये बताइए। फिर आपके हैंड रेज करने का कोई मतलब हुआ? तब तो ये बेईमानी हुई ना। बेईमानी हुई कि बुक से देख के आप पढ़, तो ये बेईमानी हुई। आपको याद रखना था और याद नहीं है आपको। चलिए, ये मनोज नाम से तो एक बच्ची आती है। चलो बताओ तो बेटा, तुम बताओ क्या नाम है इसका? साक्षी नाम है, क्या नाम है? बताओ बेटा, तुम क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? नंदिनी। हाँ चलो नंदिनी बताओ। फैमिली मेंबर्स हेल्प ईच अदर। चलिए, आराध्य कुमार आप एक दूसरा लाइन बताइए। नंदिनी ने एक बता दिया, एक स्वस्तिक ने बता दिया। चलिए बता दिया आराध्य। आवाज इको हो रही है बेटा, आप साउंड बॉक्स लगाए हुए हो, इको हो रही है आपकी आवाज। साउंड बॉक्स को बंद करो, आप बोलो। फैमिली मेंबर इज इम्पोर्टेंट एंड स्पेशल। वेरी गुड आराध्य, क्लैप फॉर आराध्य, बहुत अच्छा बच्चा है। देखो यूनिफॉर्म पहन के बैठा। बेटा ये 2B की जगह आप 3B लिख लीजिए। अभी तक 2B में नहीं है, लोग समझेगा कि आराध्य अभी 2 में ही है, 3 बचा ही नहीं है ना। 2B को हटा दीजिए, ठीक है। क्षेत्रज्ञ आप बताइए, 3 सेंटेंस बताइए, पूरा 3 सेंटेंस आपको क्षेत्रज्ञ बताना है। चलिए जल्दी से अनम्यूट करिए खुद को। नहीं कर रहे हैं आप, मीन्स आपको नहीं याद है। चलिए हिमांशु कुमार, हिमांशु बताइए, बताइए हिमांशु। फैमिली मेंबर सेलिब्रेट इम्पोर्टेंट ओशन टुगेदर। नहीं, ओशन नहीं कहते हैं, ये तो मैंने कहा था कि आपको पढ़ने का प्रैक्टिस करना होगा। ओकेजन्स, ओकेजन्स टुगेदर, ओकेजन्स टुगेदर, अवसर, है ना। अर्णव खुद को अनम्यूट करो बेटा, प्यारा बच्चा है, इसकी स्माइल इतनी प्यारी है ना। Family is 2 or more people who are connected by love or kinship. Family members help each other. Each family member special and important and special. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पूछती हूँ, आप लोग हैंड रेज करेंगे। What are the differences between
द न्यूक्लियर एंड द ज्वाइंट फैमिली? कौन बताएगा? What are the differences between a nuclear and a joint family? फटाफट कौन? आराध्य कुमार सिंह, सव्या, आदित्य मिश्रा, नंदिनी, श्रुति ने हैंड रेज किया है। मैं किससे पूछूं? शव्या हमसे नहीं पूछा था मैंने, लेकिन शव्या ने हाथ नीचे कर दिया। आदित्य मिश्रा बोलो, आदित्य मिश्रा बोलो बेटा। Nuclear family is small and joint ऊपर family. देख के बोलो, ऊपर देख के बोलो, कैमरे पे देख के बोलो, बुक में नहीं देखना है। हाँ। Joint family is big and nuclear family is small. बस इतना ही। आराध्य कुमार सिंह। चलो मैं दूसरे बच्चे से पूछती हूँ। शांभवी, शांभवी बताओ बेटा, शांभवी बताइए। मैं nuclear family is small and joint family is big. बस इतना ही लिख पाया गया है बेटा। विशु, विशु रोल नंबर 4 बोलो। विशु से क्लास सेक्शन तुम लोग लिखते नहीं हो जी। चलो विशु बताओ। Nuclear family is small family and a joint family is a big family. ये तो सारे बता रहे थे, तुम अलग क्या बताए? कुछ अलग बताओगे तभी तो तुम अलग होगे ना। सारे बच्चे तो यही बता रहे हैं। चलो आराध्य कुमार सिंह तुम बताओ। आराध्य बताओ बेटा। A small nuclear family is one where the father and mother live with their children. वेरी गुड, आगे बताइए। ज्वाइंट फैमिली? A big joint family, many members in the family live together in the same house. Grandparents, uncles, aunts, cousins, etc. वेरी गुड, क्लैप फॉर आराध्य। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। सारे बच्चों ने आंसर, लेकिन आराध्य को 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, बाकी को 5 आउट ऑफ 10 मिलेगा, क्योंकि बाकी ने आधा आंसर दिया। वेरी गुड बेटा, कहीं से देख के तो नहीं बोला आपने, तो सामने सामने बोला है मेरे। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप। गुड बॉय। मैम मैंने याद इसलिए मैं बोल पाया। हाँ, मैंने कहा था याद करने के लिए, तो आपने मेरी बात को सुना था, समझा था। बाकी बच्चों ने मेरी बात को सुना समझा नहीं था। अब मैं समझ गई कि आराध्य को छोड़ के कोई पढ़ के नहीं आया है, सारे बच्चे आधा अधूरा पढ़ के आए हैं। यही मुझे जज करना था कि कौन बच्चा पढ़ के आया है। तो आज ये प्रूफ हुआ कि आराध्य पढ़ के आया, बाकी कोई नहीं पढ़ के आया, है ना। चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 का आगे देखते हैं, बट चैप्टर 1 पूरा याद करके आएंगे आप लोग। मंडे को मैं टेस्ट लूंगी, याद रखिएगा। मंडे को आपका टेस्ट है, इसके लिए बी प्रिपेयर। वो टेस्ट आइदर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हो सकता है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर आपका टेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ स्पेलिंग के साथ आपको याद करके रखना है, ठीक है। आयुष राज उधर कहाँ देख रहे हो? सीधा देखो। ईच एंड एवरीथिंग आपको याद करना है और टेस्ट होगा आपका। कुछ बच्चे, आदित्य मिश्रा आपने कैमरा ऑन किया है, ऑफ किया है? कैमरा ऑफ नहीं करना है। रोज मैं एक बात को नहीं दोहराऊंगी, काइंडली आप लोग इस बात को सोच ले कि कैमरा आप किसी भी सर्कमस्टांसेस में ऑफ नहीं रखना है। एक बार बोलती हूँ, 2 बार बोलती हूँ, नेक्स्ट डे से उस बच्चे को मैं परमानेंट आउट कर दूंगी। सौर्या शेखर, समझा करो आप लोग। जब एक बार बोल दिया जाता है कैमरा ऑफ नहीं रखना है, कैमरा ऑफ करके आप पढ़। स्वर्ण सिंह सिसोदिया, आपका भी रोज का ड्रामा है। कृतज्ञा कुमार, मैं हटा ही देती हूँ सबको, जरूरी है। ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। जब मैंने कह दिया कैमरा ऑफ नहीं रखना है, तो फिर ऑफ क्यों रहता है? ये है सौर्या प्रताप सिंह। चलो ओके, चलिए अब हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। चैप्टर 2 हम लोग पढ़ रहे थे, कहाँ तक पढ़ा था हमने, उसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं। चैप्टर 1 हमारा पूरा कंप्लीट था। आगे बढ़ते हम लोग। 1 मिनट, स्टॉप शेयर करती हूँ मैं थोड़ा सा। ये व्यू जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ये पढ़ लिया हमने, चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। चैप्टर 2 पढ़ रहे थे हम लोग। चैप्टर 2 में हमने यहाँ तक पढ़ा था। बता रही थी मैं आप लोगों को कि फैमिली मेंबर्स में बहुत सारी समानताएं होती हैं, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। हम लोग को आज आइडेंटिकल ट्विंस पढ़ना है। कल कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे, लास्ट डे कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि मैम आइडेंटिकल ट्विंस क्या है, तो आज आइडेंटिकल ट्विंस हम लोग पढ़ेंगे। आइडेंटिकल ट्विंस क्या है? ट्विंस मतलब समझते हैं आप लोग? ट्विंस मीन्स होता है जुड़वा। तो जब भाई बहन आपस में मैच करते हैं, मम्मी पापा से हमारा चेहरा मैच होता है, तो ऑब्वियसली जो जुड़वा बच्चे होंगे उनका तो चेहरा मैच होगा ही होगा, है ना? ठीक है, तो वो एक मिनट, चेहरा जो है वो बहुत हद तक मैच होता है। लेकिन जो ट्विंस होते हैं, मीन जो जुड़वा होते हैं, उनका मैक्सिमम टाइम आप देखिए कि दोनों का चेहरा, जैसे आप एक चेहरा ये देख पा रहे हैं अभी आपके सामने जो है, कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों बहनों का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है। तो वैसे ही ट्विंस का चेहरा एक जैसा होता है। अगर ट्विंस का चेहरा बिल्कुल सेम है तो उसको कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, और अगर थोड़ा बहुत सेम है, ज्यादा नहीं मैच कर रहा है, तो उसको कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, मेनी ट्विंस लुक डिफरेंट बट सम ट्विंस लुक एग्जैक्टली अलाइक। जो ट्विंस बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, बिल्कुल सेम दिखते हैं, उनको क्या कहते हैं? उनको हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। Sometimes even the parents of identical twins find it difficult to tell who is who. कभी कभी ऐसा होता है, इतना ज्यादा मैचिंग होता है कि कभी कभी उनके पेरेंट भी पहचान नहीं पाते कि कौन कौन है। उनके हाथ में रबड़ लगाएंगे या फिर हाथ में कुछ बैंड बांधेंगे ताकि पता चलेगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन कौन है। नहीं तो क्या होता है, एक को खाना खिलाया, दूसरा भूखा ही रह गया, पहले वाले को फिर से खिला दिया, पता ही नहीं चला कौन कौन है। एक को स्नान कराया, फिर से उसी को स्नान कराया, दूसरा बेचारा स्नान ही नहीं कर पाया। तो पहचानना मुश्किल होता है, इतनी ज्यादा समानताएं होती। तो लोग कपड़े अलग अलग पहनाते हैं ताकि हम उन लोगों में चेंज कर सके, ये सब करके वो लोग पहचानते हैं। तो जब पेरेंट नहीं पहचानते हैं तो बाकी लोग क्या पहचानेंगे? ठीक है, इसलिए आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है जो बिल्कुल सेम हो, एकदम कोई अंतर नहीं हो। ठीक है, जैसे ये दोनों बहनें आप लोग देख रहे हैं, ये लोग आइडेंटिकल ट्विंस का एग्जाम्पल है। ठीक है, डू यू नो दिया हुआ है सम सीनियर मेंबर्स ऑफ फैमिली मे वियर स्पेक्टेकल्स। अब स्पेक्टेकल्स मीन्स क्या होता है, कौन बताएगा? अनुष्का सिन्हा बताइए, खुद को अनम्यूट करिए। अनुष्का सिन्हा बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्टेकल्स? बताओ ना। मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। अभी जा रहा है, अभी जा। Yes,
अब जा रहा है, चलो ठीक है। तो स्टाइल ऑफ ड्रेसिंग जो है वो भी अलग अलग हो सकता है या सेम हो सकता है, ठीक है। सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली में नॉट लाइक सम डिश, कभी कभी क्या होता है कि घर का सब लोग जो है एक चीज पसंद नहीं करता कि ये खाने में मुझे नहीं पसंद है ना, हमें फिश नहीं पसंद है, हमें नॉनवेज नहीं पसंद, तो घर के किसी को नहीं पसंद है। कभी कभी कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद होता है, और द होल फैमिली में भी फॉन्ड ऑफ खीर, फॉन्ड ऑफ खीर मतलब बहुत ज्यादा पसंद हो खीर, तो उसको कहते हैं फॉन्ड ऑफ खीर, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज नहीं पसंद है तो किसी को नहीं पसंद है, और जो पसंद है वो सबको पसंद है, ठीक है। तो ये होता है फैमिली, जहाँ पे हमारे लाइक्स, डिसलाइक्स, फेस, हेयर सब कुछ मैच करते हैं। कभी मैच कर भी सकते हैं, कभी नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ हमारा जरूर मैच करता है, ठीक है। In the same manner, many children follow the occupation of their parents or relatives, like the son, daughter of sports person wants to follow the same sports, ठीक है। बहुत इसी तरीके से क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं, जैसे जो गायक होते हैं उनके बच्चे भी गायक हो जाते हैं, जो एक्टर होते हैं उनके बच्चे भी एक्टर एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके बच्चे स्पोर्ट्स में उनकी रुचि होती है। तो ये भी रुचि भी जो होती है, अपना पसंद भी जो होता है वो भी मैच करता है, ठीक है। समझ गए आराध्या झा? Many children follow the occupation of their parents or relatives like the son, daughter of a sports person. जैसे स्पोर्ट्स पर्सन को भी हम देखते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, तो हो सकता है उनके बेटे को भी गेम खेलने का शौक है ना। सुनील गावस्कर के बेटे भी क्रिकेटर हैं। बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस, अमिताभ बच्चन से लेके आप कपूर फैमिली, जहां भी आप देखते हैं वहां पे जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं उनके बच्चे ज्यादा करके उसी प्रोफेशन में जाते हैं। तो ये भी लाइक्स एंड डिसलाइक्स फैमिली मेंबर से हमारे मैच करते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ सिंगर्स, आर्टिस्ट, एक्टर्स, बिल्डर्स, गोल्डस्मिथ और डॉक्टर में फॉलो द फुटस्टेप्स ऑफ देयर पेरेंट और दे मे वांट टू टेक अप सम अदर वर्क। ज्यादा करके हम देखते हैं डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर, एक्टर का बच्चा एक्टर, सिंगर का बच्चा सिंगर बनना चाहता है, उसकी उसमें रुचि होती है, ठीक है। या फिर चेंज भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही हो। जैसे गोल्डस्मिथ, कोई गोल्डस्मिथ है, गोल्डस्मिथ का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा? सव्या, शुभम बताओ तो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डस्मिथ? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। बताओ गोल्डस्मिथ मतलब क्या होता है? तो नहीं जानते? मैंने चैप्टर में कहा था कि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसको आप लोग याद कर लेंगे। सानवी कुमारी बताओ। मैम गोल्डस्मिथ मतलब सोनार होता है, जो सोने के आर्टिकल बनाता है, जो गोल्ड आर्टिकल्स बनाता है, गोल्ड ज्वेलरी बनाता है, उसको गोल्डस्मिथ कहते हैं। तो कोई जरूरी नहीं गोल्डस्मिथ का बच्चा गोल्डस्मिथ ही हो, उसका बच्चा डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, बट गोल्डस्मिथ भी हो सकता है, ठीक है। अगले पेज में हम देखते हैं, अगले पेज में क्या है? The following news reports make it clear that the members of family may live together or far away, but they all share their joys and sorrow. जो हम अगला न्यूज पढ़ेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में, उससे क्लियर हो जाएगा कि चाहे फैमिली के मेंबर साथ रहें चाहे दूर रहें, जब भी दुख पड़ता है तो सारे लोग दुखी हो जाते हैं, जब खुशी मिलती है तो सारे लोग खूब खुशियां मनाते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, एक न्यूज है, सुनीता विलियम नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। सुनीता विलियम एक एस्ट्रोनॉट है, तो वो स्पेस में गई थी, ठीक है। जिसके घर से आवाज आ रही है खुद को म्यूट करो, गलत बात है, आवाज नहीं आनी कंडीशन में। अगर आपके घर से आवाज आ रही है आप खुद को म्यूट कर लीजिए फटाक से। तो सुनीता विलियम एक एस्ट्रोनॉट है और वो गई थी स्पेस में, और स्पेस जाने के बाद बहुत डरते हैं लोग कि क्या होगा, क्योंकि उसके जस्ट पहले कल्पना चावला जो है गई लेकिन सक्सेस होके लौट नहीं पाई। लौटने से पहले ही उनका जो है वो सक्सेसफुली नहीं कर पाई और वो उनका डेथ हो गया। तो वैसे में सुनीता विलियम जब लौट के आई 195 डेज के बाद स्पेस से, तो इनकी फैमिली वाले पूरे देशवासी खूब खुशी मना रहे थे। तो वही दे रहा है, सुनीता विलियम्स एंड हर फैमिली लिव इन यूनाइटेड स्टेट। वो लोग तो यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं, बट वो इंडियन मूल की हैं, वो इंडियन है। तो उनकी फैमिली जो है, ज्यादा करके जो फैमिली है वो गुजरात में रहती है, और जब वो लौट के आई, वे आर शेयरिंग देयर फियर एंड रिलीफ एट सुनीता जर्नी ऑफ 195 डेज टू स्पेस। तो सारे लोग जो है वो चैन की सांस लिए कि चलो ये आ गई वापस।
ठीक है। यहाँ पे डू यू नो है प्रकाश पादुकोणे वाज एन इंटरनेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर, हिज डॉटर दीपिका पादुकोण इज ए फिल्म एक्टर। ये दे रहा है कि कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसका बच्चा स्पोर्ट्स पर्सन ही हो। प्रकाश पादुकोण भी बहुत फेमस पर्सन थे, वो बहुत बड़े बैडमिंटन प्लेयर थे, और उनकी बेटी भी दीपिका पादुकोण भी बहुत फेमस है, आप सब भी जानते होंगे, वो एक फिल्म एक्ट्रेस है। ठीक है। अब सुनीता विलियम का कहानी देखिए। सुनीता विलियम्स ended her space journey in United States. Her relatives back home in Gujarat could not stop their tears of joy. Tears of joy मतलब खुशी के आंसू। जब लौट के आई तो कभी कभी हमारी आंखों में खुशी के भी आंसू आ जाते हैं, है ना। तो उन लोगों की भी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। ठीक है। सब लोग इतने खुश थे कि उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। She had landed safely by the grace of God. भगवान की कृपा से जब स्पेस में रह के और उतने दिन बाद वो लौट के आई, जब धरती पर उन्होंने कदम रखा तो सारे लोगों ने बहुत सारी खुशियां मनाई। इट इज द मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय फॉर ऑल ऑफ अस। सबके लिए खुशी की बात थी। सेट सुनीताज अंकल, उनके अंकल बोलते हैं, और खूब खुशियां मनाते हैं। हर रिलेटिव्स केम आउट ऑन द स्ट्रीट एंड डांस टिल डे ब्रेक, रस्टिंग क्रैकर्स एंड बीटिंग ड्रम्स। खूब डांस करते हैं लोग, खुशियां मनाते हैं, खूब ड्रम बीट करते हैं, खूब सारे पटाखे छोड़ते हैं, खूब डांस करके अपनी खुशी का इजहार करते हैं। ठीक है। सुनीता विलियम जो अपने रिलेटिव से मिल रही है स्पेस से आके, सुनीता विलियम जो है स्पेसशिप में है, उस टाइम का है। तो फैमिली मेंबर्स के साथ ये है कि फैमिली मेंबर्स अपनी खुशियां, अपने दुख सारा कुछ साथ में मनाते हैं। ठीक है। चाहे खुशी हो या दुख हो, सब कुछ वो मिलजुल के साथ में मनाते हैं। ठीक है। अब लास्ट है, डू यू नो द वर्ड फैमिली स्टैंड फॉर फादर एंड मदर आई लव यू। ये बस कहने की बात है। एफ फॉर फादर, A for and, M for mother, I for I, L for love and Y for you. फैमिली का फुल फॉर्म फादर एंड मदर, आई लव यू। ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे के लिए आपका होमवर्क है कि आप पूरा जो है, ठीक है, आप कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 1 जो है मैं पूछूंगी किसी से भी, मैं कभी भी चैप्टर 1 जो है वो पूछूंगी या लिखवाऊंगी। अगले दिन जब आप बैठेंगे तो एक रफ कॉपी, एक पेंसिल, एक इरेजर और बुक सब कुछ लेके बैठेंगे। आइदर तो मैं चैप्टर 2 का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी या फिर चैप्टर 1 से टेस्ट लूंगी। तो टेस्ट के लिए आप लोग पूरा तैयार रहेंगे। टेस्ट हो सकता है चाहे वो डिक्टेशन भी हो, पहले पूरी तरह से याद करके रखेंगे, मैं डिक्टेशन भी ले सकती हूँ या फिर क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकती हूँ या लिखवा सकती हूँ। सब कुछ के लिए आपको तैयार रखना होगा। अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए फटाफट हैंड रेज करके आप पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज करो और पूछो। आदित्य कुमार, बोलो आदित्य, क्या दिक्कत है? आदित्य बोलिए। मैम बोलो। आज का सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? खुद को अनम्यूट करो पहले। आदित्य बोलो। मैम क्या है? बेवकूफों वाली बात मुझसे मत किया करना, समझे? आइंदा अगर आदित्य तुम हैंड रेज करोगी ना तो भी मैं तुम्हें नहीं अनम्यूट करूंगी। जब मैं होमवर्क मैं बता रही थी तो कान बंद करके बैठे थे। क्या बात है, होमवर्क देना होगा तो मैं दूंगी और लिख के देती हूँ। और होमवर्क मैंने अभी जस्ट बताया ना कि तुमको चैप्टर 1 याद करके आना है, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तुम उसी चीज को रिपीट कर दिए? ये बेवकूफों वाली बात मेरे सामने मत किया करो। सब छोटे बच्चे नहीं हो तुम लोग एलकेजी के, एक बात को 20 बच्चे एक साथ रिपीट करोगे। बड़े बनो, बार बार कह रही हूँ बड़े बनो। नव्या सिन्हा बोलो, नव्या सिन्हा बोलो बेटा। आज का होम एक्साइटमेंट में सारे चैप्टर्स को लर्न करना है ना? लर्न करना है। अनुष्का सिन्हा बोलो। मैम मैंने होमवर्क बनाया है। क्या? मैम जिससे पहले क्लास में आप होमवर्क दिए थे वो बनाया है मैंने। नहीं बनाया तो आपका प्रॉब्लम है कि मेरा प्रॉब्लम है? तो बना लीजिए, आपका प्रॉब्लम है ना। बड़ी खुशी से कह रही है कि नहीं बनाया है मैंने, एकदम खुश होके बोल रही हैं आप तो। मैम बनाया है।
बनाया है तो फिर कहने की क्या बात है, बनाया तो अच्छी बात है। ये कहने के लिए क्यों हैंड रेज किया कि मैंने बनाया है? बनाया तो सारे बच्चों ने, आप स्पेशल थोड़ी है। आपने हैंड रेज किया इसके लिए, कुछ पूछना हो तभी हैंड रेज करिए, बिना मतलब का हैंड रेज मत क्या करिए आप लोग। इसके बाद है शेफाली कुमारी, बोलो शेफाली। चलिए शेफाली बताइए। मैम आपने बोला था कि मैप बनाने लगे, मैंने बना लिया मैम। मैप बना लिया आपने, ठीक है, गुड गुड गर्ल। चलिए ये कौन है अब? सव्या शुभम। शव्या शुभम को तो कुछ नहीं पूछना है, बाकी किसी को पूछना है तो जल्दी पूछो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, मैप में मैंने आपने बनाया थोड़ी है, मैप तो आपने सिर्फ खरीदा है, इसमें बनाइए जो खाना है। हाँ सादा है, उसमें जो जो स्टेट पूछेगा ना बेटा उस स्टेट को बताना है, ठीक है? कहाँ पे स्टेट है सादा ही रखना है, और उसमें आपको बताना है कि कहाँ पे यूपी है, कहाँ पे जो पूछेगा। हर चैप्टर में 4-5 क्वेश्चंस हैं, जो पूछा जाएगा हर चैप्टर से चैप्टर नेम लिख के। और जैसे पहला चैप्टर में दिल्ली, यूपी, आंध्र प्रदेश ये सब पूछा गया था ना, तो पहला चैप्टर में वो बताएंगे, फिर जो जिस चैप्टर में जो पूछा जाएगा हम लोग वो बताएंगे, ठीक है शेफाली? यस मैम। सिंह, मोहित बोलिए। मैम मैंने क्वेश्चन आंसर बना लिया था, फिर वही जो बात, आपने बोला। फिर वही बात, कौन सा एहसान कर दिए थे आप? क्वेश्चन आंसर बना के मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया था, और व्हाट्सएप पे दे दिया था उसको आपने छाप लिया, तो एहसान कर दिया आपने? नहीं बनाया वो गलत है, जो बनाया वो तो है ही सही है, बना लिया तो अच्छी बात है। श्रावणी सिंह बोलो, बोलो बेटा। अपना मैप बना लिया है, मैंने अपना मैप बना लिया है। चलिए जो मैप बना लिया, जो होमवर्क बना लिया, उसके लिए हैंड रेज करने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ये तो एक बार देख लीजिए। दिखा दीजिए, चलिए दिखा दीजिए, जल्दी दिखाइए। ये मैप बहुत गलत बनाया आपने, सारे स्टेट्स को बता दिया, ये थोड़ी बंद करने के लिए मैंने कहा था, बेवकूफों की तरह, बिल्कुल गलत है आपका। जो स्टेट पूछा गया जिस चैप्टर में आपको उतना ही बताना है ना, सारा स्टेट छाप दिया आपने, तो फिर बनाया क्या? 4 या 5 स्टेट पूछा था तो 4 ही 5 स्टेट ना बताओगी, तो सारा लेके ऊपर से लेके नीचे तक बुक में से छाप दी हो, तुम बनाई क्या हो? बेवकूफ हो तुम, ध्यान नहीं देती हो, जो चीज बताया जाता है उस पर ध्यान दो, पीछे का वीडियो देखो कि मैंने क्या बताया था करने के लिए, उसको करो उसके अकॉर्डिंग। ये गलत है, उसमें भी तुम पेन से की हो, मिटा भी नहीं सकती हो। 3 के बच्चे को पेन यूज करने का परमिशन कौन देता है? तुम हिम्मत कैसे हो गई कि तुम लोग जो है पेन का यूज करने लगे अभी से? बस हिम्मत ही नहीं कर पाते हैं, फिर तुम लोग कैसे कर लेते हो ये सब? है तो इसको मिटा के और सही करो, जितने स्टेट्स पूछे गए हैं बुक में देखो उतना ही करो, ठीक है बेटा?